जैन रामायण। जैन रामायण में कल अपन पहुंच गए थे। लक्ष्मण जी को नारद ने सूचना दी थी और वो फिर मनोरमा की प्राप्ति के लिए और नारद के अपमान का बदला चुकाने के लिए लक्ष्मण अपने सम्मान की रक्षा के लिए और विद्याधरों को वश करने के लिए, अकेले एक ही बात नहीं थी, और भी बड़ी बातें आगे आएगी, तो उसके लिए फिर वो चल दिए। विराधित को उन्होंने कहा रास्ता दिखाओ, क्योंकि रास्ते के जानकार विराधित थे। तो वो लेके भी जाएंगे, है ना। जैसे कोई जीव होता है सम्यक दृष्टि पुरुष, वो मुनिराज से कहता है हमें आप रास्ता दिखाइए, आप जिस रास्ते को दिखाएंगे हम उस पर चलेंगे और चल करके मोहिनी पर आक्रमण करेंगे। तो वैसे उस लक्ष्मण ने कहा विराधित से, आप उस रास्ते को जानते हैं, मार्ग जानते हैं, लड़ना आपको नहीं, लड़ में लूँगा, आप तो रास्ता दिखाइए। तो हम भगवान से कहते हैं भगवान आप रास्ता दिखाइए, लड़ तो हम लेंगे, लड़ना आपको नहीं है, खेवटिया तो मोह प्रभु नहीं, आप तो रास्ता बता दो और पथ दर्शक बने रहना, तलवार हम उठा लेंगे। जो मोह राग दोषे ऋणदी उलभ जोंढ मुदेशम सो सव दुख मुखम पावदी अचिरेण कालेण। जो मोह राग द्वेष के ऊपर दृढ़तर खड्ग उठा करके हनन करता है, वह राग द्वेष मोह का नाश करता है। तो ऐसे करके वो सब राजागण आ गए, सुग्रीव आ गए, हनुमान आ गए, रामचंद्र जी भी चले इनके साथ में, ऐसा करके चले और वो नगर को उन्होंने जाकर के घेर लिया। नृप सुग्रीव विराधित राय हनुमत सहित विभीषण राय इत्यादिक राजा जित होय अरि परिचाले भ्राता दोय। सुग्रीव विराधत हनुमान विभीषण इत्यादि राजाओं के साथ में चले और दोनों भ्राता, रामचंद्र जी ने नहीं कि आप लक्ष्मण तुम अकेले चले जाना, नहीं, जैसे दर्शन ज्ञान संचेतन गुण हैं जीव के, दोनों एक दूसरे के साथ में हिल मिल करके रहते हैं, इसलिए हर जगह ज्ञाता दृष्टा आत्मा, ज्ञान दर्शन वाला आत्मा, संचेतना दो गुणों से होती है, तो साथ में जाते हैं, साथ में रहते हैं, इसलिए वैसे ही वे राम लक्ष्मण भी गए लड़ने के लिए तो भी साथ में गए। 14 बल जुत बैठी विमान नगर रतनपुर पहुँचे जानी पर बल सुनि मणि रथ भूपाल पुत्र जुता आयो तत्काल। जब पर चक्र को आया हुआ देखा तो रथ जो राजा था रत्नपुर का, वो सामंतों के साथ में दल बल के साथ में वो भी निकला, वो भी चाहता था बदला लेना। उतना कही था ना, जिसको बुला करके मारना चाहिए उसको लड़की नहीं दी जाती है, उसको हमारे शत्रु हम तो मारेंगे उसको, लो आपकी इच्छा की पूर्ति, आपके सामने आ गए, लड़ो अब। तो लड़ने के लिए तैयार हो गए और वो महावेग को धारण करते हुए राजा जैसे ही सेना निकली तो एक तरफ की सेना को उन्होंने बिल्कुल तहस नहस करना चालू कर दिया। देख करके सुग्रीव हनुमान ये सब भी लड़ने के लिए उद्यत हुए और उनकी सेना को नष्ट करने लगे और वापस से जैसे पहले युद्ध हुआ करते थे, वापस से बहुत सालों बाद एक युद्ध चालू हो गया। भालों से, बर्छी से, कुल्हाड़ी से, धनुष, तीर, कमान, करवट, करकच सब चला करके वापस से युद्ध की शुरुआत हो गई। दोनों सेना आपस में खूब भिड़ने लगी और गहन युद्ध होता हुआ अप्सराएं देखने के लिए फिर से पहुंच गई। जहाँ जहाँ अच्छे दृश्य हो रहे थे, लड़ाइयाँ चल रही थी, वो ऊपर से क्या कर रही थी, पुष्पांजलियाँ, फूल बरस रहे थे। फूल थोड़ी देर में बरसते हैं, फिर थोड़ी देर बाद में गर्व से गर्वित होकर के वही योद्धा जमीन पर ऐसे करते, वो खुद ही मर जाता है। ऐसा थोड़ी ना कि एक बार फूल बरसा है तो वो हमेशा ही रहेगा। महापुण्यवान लोग ही होते हैं जो युद्ध करते करते विजय को हासिल करते हुए जीवित रहते हैं, हनुमान जैसे, सुग्रीव जैसे, हाँ, राम लक्ष्मण जैसे, नहीं तो सब बहुत सारे योद्धा तो मर जाते। ऐसे है ना करते हुए वो कर रहे थे। राम भी क्रीड़ा कर रहे थे तो कहीं वानर चिन्ह को धारण करने वाले
सुग्रीव क्रीड़ा कर रहे थे युद्ध की, हनुमान भी लड़ रहे थे, और सब जगह अलग अलग जगह जाके वे उसको नष्ट भ्रष्ट कर रहे थे। और ऐसा करते हुए जब लक्ष्मण उठे और युद्ध करने के लिए विशेष, तो उनकी सारी सेना इस प्रकार से भागने लगी जैसे कोई तूफान आता है तो जो पत्ते सूखे सूखे वो सब उड़ जाते हैं। तो वैसे वो लक्ष्मण रूपी जो तूफान था उसमें उनकी जितनी सेना थी वो उड़ उड़ करके भागने लगी। उनके जो पुत्र थे वो पुत्र भी भागने लगे। जिन पुत्रों ने पकड़ने का आदेश दिया था नारद को, वे पुत्र भी वहां पे भागने लग गए। विद्या पाय गर्व धरि राय, जुध ने सन्मुख दोर्यो आय, दो दिश के भट बहुलरिया, असंख्यात के ऊजन मरिया। बहुत सारे लोग तो मर जाते युद्ध में, हाथ कट जाते किसी के पैर कट जाते हैं, किसी के पेट की आंतें फट जाती है, किसी की नाक कट जाती है, किसी की आँख फूट जाती है, किसी के दांत टूट जाते हैं। दुर्लभ 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 है मनुष्य भाव, और दुर्लभ मनुष्य भाव में बुद्धि के आगे सद्धर्म का श्रवण ग्रहण धारण और कषायों का निवर्तन, विषयों से दूर होना, कषाय का उपशमन होना, संयम की प्राप्ति होना, जैसे दुर्लभ है उसको ना पा करके लोग हाथ पैर मुंह टुड़ा रहे हैं, अपना मुंह खराब कर रहे हैं, अपने आंखें खराब कर रहे हैं, कान खराब कर रहे हैं। तो वो सब खराब होता जा रहा था। कुछ लोग बहुत मर गए काफ़ी सारे। और लड़ते हुए जब वो लक्ष्मण ने अपना कौशल दिखाया तो दिखाते हुए वे सब खदेड़ दिए गए, भाग भाग के स्वामी के साथ में, सेना के साथ में सब निकलने लग गए। तो उन्हें भागता हुआ देख करके नारद जी उधर आकाश में थे, तो वो खूब ताली बजा बजा के क्यों, कहाँ भागे जा रहे हो ए रत्नरथ? अरे तुम रत्नरथ हो कि तुम रजरथ हो? तुम्हारा रत्न का रथ और तेरा मनोरथ, तेरी इतनी ऊंची ऊंची हुंकारे जो थी वो कहाँ गई? तुमने उस दिन बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब कहाँ भागे चले जा रहे हो? लगता है तुम कोई और राजा हो, वो राजा नहीं हो। उनको फिर उनके पुत्रों की तरफ देखते हुए आवाज करते हुए उन्होंने बोला, अरे जो लक्ष्मण था ना, जिसकी बातें तुम सहन नहीं कर पा रहे थे, जिसके लिए मैंने तुमको लड़की देना क्या बोला था, ये वही लक्ष्मण है। अब देखो तुम्हारी क्या गत हो रही है। तुमने उस दिन सही ढंग से सुन नहीं पाया, तुमने समझ नहीं पाया, तुमने हमारा तिरस्कार किया, अब देखो तुम्हारा हाल क्या होने वाला है। ऐसे है ना वो मेरा अनादर करके अब कहाँ भागना हो रहा है तुम्हारा, कहाँ भागे चले जा रहे हो? अभी तुम्हारी जो स्थिति है, हश्र है, वो बहुत बेकार होने वाला है। अब तो तुमको तुम्हारे नगर में भी जगह नहीं मिलेगी। ऐसा करके वो धीर भाव पकड़ो इनको नारद ने और इशारा किया, जाओ जाओ पकड़ो इनको। लक्ष्मण तो पीछे थे ही, तो वो बेचारे अपने नगर जाएं कि कहाँ जाएं, उनको समझ में नहीं आए कुछ। तो ऐसे करके अब क्या करें, इनको शांत कैसे कराएंगे, तो आज हमारी जान ही ले लेंगे। और नारद जी ऊपर से और भड़का रहे हैं इनको, अग्नि में घी का काम कर रहे हैं। यूं तो नहीं कि हमको बचाएं, क्या बचाएं? तो क्या करें? तो कोई बुद्धिमान मनुष्य नगर गए, नगर जाकर के मनोरमा के पास पहुंचे, मनोरमा को लाए, मनोरमा को ला करके आगे करके गए, लो साहब ले ये कन्या लो, शांत हो। वो कन्या अत्यंत सुंदर थी। वो जहाँ से निकल रही थी तो वो लोगों को प्रसन्न करती हुई जा रही थी, प्रसन्न लोगों के साथ में थी। उसको देखते से ही सबकी जो दृष्टि और गुस्सा वगैरह था वो सब शांत होता चला जा रहा था। इतनी वो मनोरम थी, तब तो उसका नाम था मनोरमा। बहुत गुस्सा आ रहा हो, बहुत बेर आ रहा हो, बहुत कषाय आ रही हो, बहुत प्रेम आ रहा हो, बहुत लोभ आ रहा हो, तो क्या करो, मनोरमा को लाओ, मनोरमा को लाओ। आत्मा का स्वभाव मनोरम, उसको लेकर के आओ। जैसे जैसे नजदीक आएगी वैसे वैसे वो सारी चीजें जो हैं वो शांत होती चली जाएगी।
पार्श्वनाथ स्वामी ने वही किया, गज कुमार ने वही किया, सुकुमार सुकौशल जी ने वही किया। सारे उपसर्गों में, सारी विपत्तियों में, सारे कषाय के स्थितियों में उन्होंने मनोरमा को प्राप्त किया। तो मनोरमा को प्राप्त करने से वो सब चीजें जीत गए। सारा का सारा जो गुस्सा था लक्ष्मण का, देखते से ही वो शांत होने लग गया। अरे ये तो वही है जिसका चित्र हमने देखा था। ऐसे वो मनोरमा लाई गई। राजाओं की कन्या बेचारी सब ऐसे ही काम आती है। लोगों को राजकुमारी बनने का वो शौक है, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा राजकुमारियाँ तो जो है ना वो सब बस ट्रेडिंग में काम आती है, खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए। स्त्री पर्याय जो है अपने आप में हीन पर्याय तो ही, कोई पुरुष पर्याय बहुत महान नहीं है। बस लड़ते भिड़ते रहो, झगड़ते रहो, पैसे कमाते रहो, कषाय करते रहो, घमंड। सबसे बढ़िया यदि कोई पर्याय है अपनी निज स्वभाव की पर्याय है। ये सब देख करके समझ में आना चाहिए राजागण क्या करते रहते, स्त्रियां क्या करती रहती हैं, मतलब स्थितियां क्या हैं जगत की। बड़े पुरुष हों तब भी जब तक वे महानता को स्वभाव की साधना में युक्त नहीं होते तब तक वो लोग भी परेशान ही होते रहते। ऐसा वो लाई गई। उनको देखने मात्र से लक्ष्मण की कलुषता कषाय जो है नष्ट हो गई। उनका जो मुख भ्रुकुटियों से युक्त हो रहा था वो सारा का सारा ठंडा पड़ गया। फिर जिनका मान नष्ट हो गया था, ऐसे जो राजा थे, उनके पुत्र थे जिन्होंने अपना पौरुष पर लक्ष्मण का पौरुष देख लिया था, ये बहुत नम्रीभूत होकर के नमस्कार करते हुए उनके पीछे पीछे आए और आराम से पीछे पीछे आए और फिर राम लक्ष्मण की स्तुति करी। इतने में वो नारद फिर वापस सामने आकर के उन्होंने लज्जित किया, अहो अब तेरा क्या हाल है, अब क्या तुम्हारी स्थिति है? आप पहले तो बहुत गर्जना कर रहे थे योद्धाओं के कारण, अब आपकी आवाज कहाँ गई? हम बोलते क्यों नहीं हो? क्यों इनको ले आए हो? क्यों इसकी शादी आप सम्मुख कर रहे हो? ऐसे ताली पीटते हुए कहे कहा शब्द करते हुए पुत्रों से कहा, अरे रत्न रथ के पुत्रों, तुम सुख से तो हो, कोई तकलीफ तो नहीं है? यह वही नारायण है जिसके बारे में मैंने उस दिन कहा था और आपने मेरे पैर घसीटे थे, याद आया? उसके सामने ही बता रहे हैं कि ये आपकी बातें सुन नहीं रहे थे। ये ऐसा करके वो उन्होंने बहुत सारा बोला। अब क्या कर सकते, बेचारे लज्जित हुए, शांत हुए। और उन्होंने भी फिर बात मिलाते हुए कहा, अरे नारद जी, अगर हम उस दिन आपसे नहीं कहते तो इनसे ऐसा प्रेम पूर्ण मिलाप कैसे होता? आपको हमने गुस्सा दिलाया था, उसी का ये फल है कि लक्ष्मण जैसे महापुरुष हमारे घर तक आए, उनसे ऐसा मिलाप हुआ, इसलिए जो हुआ तो ठीक हुआ। ऐसा करके वो जो घटना थी वहाँ पे फिर चर्चाओं से, विनोदपूर्ण वार्ताओं से सब लोग को लेके गए और मनोरमा को लक्ष्मण के लिए समर्पित किया। और जो श्री राम थे उनको भी एक दूसरी कन्या थी श्रीदामा, श्रीदामा का विवाह रामचंद्र जी से कराया। रामचंद्र जी भी प्रसन्न हुए एक और कन्या पा करके, और लक्ष्मण जी भी प्रसन्न हुए, और ऐसा करके दोनों का विवाह हो गया। आचार्य कहते हैं पुण्य के उदय से सारी संपदाएं मिलती है और जो विपत्तियां हैं वे सब दूर होती है। इसलिए सांसारिक विभूतियों का कारणभूत जो पुण्य है उसको समझो, और जो निज आत्मा की उपलब्धि का कारणभूत धर्म है उसको समझो, और धर्म का संचय करो, धर्म की प्राप्ति करो, और संग में पुण्य की वृद्धि तो स्वतः होती है। और नहीं हो रही हो तो करना, तुम्हारे समझ में नहीं आता हो धर्म, तो कम से कम पुण्य कार्य में उद्यत होना, जिसके कारण से तुम्हें धर्म प्राप्ति के अवसर बने रहेंगे, नहीं तो वो भी चले जाएंगे। ऐसा करके ये पूरा हुआ। इसके साथ में फिर जब आई गए विद्यार्थी श्रेणी पर, लक्ष्मण सहित विवाह तब होत भयो सुखधारी, सब विद्याधर आय के पूजे हरि भूपाली। लक्ष्मण का विवाह हो गया, वहां के विद्याधरों ने आकर के नमस्कार किया। अब और बाकी के जो विद्याधर थे जो उद्दंड हो रहे थे, उग्र हो रहे थे, जैसे ये उग्र थे, लक्ष्मण की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, तो दूसरे भी जो विजयार्ध श्रेणी पर राजा थे उनको वश में करने के लिए लक्ष्मण निकले।
जुग विजयारद की दिशा, साधी मन वच काय, फुनि म्लेच्छ खंडा तणी, भूसा भूसा भी हरि जाए। और जो विजयार्ध के दूसरे विद्याधर थे, जो कि नाग के समान हो रहे थे, विष उगल रहे थे, उग्र हो रहे थे, प्रचंड हो रहे थे, लक्ष्मण ने जा करके अपने बल से, कौशल से, साम दाम दंड भेद आदि से उन सबको वश में किया और ऐसे नाग के समान हो गए जिनका विष निकल चुका है। जैसे सम्यक तो प्राप्त हो जाए तो अब उसके पास नागपना तो रह गया भी राग द्वेष का, लेकिन जहर सारा का सारा निकल गया। तो दिखने के लिए नाग है, डरना चाहिए, लेकिन फिर भी भीतर में वो आपको परेशान नहीं कर पाएगा। जहर निकला हुआ सांप की भांति, यानी मिथ्यात्व निकले हुए राग द्वेष की भांति, ऐसे वे सब राजागण थे। उन्होंने बहुत सारे लोगों को, राजाओं को वश किया और अनेक प्रकार की रत्न से युक्त होके, 7 रत्न होते नारायण के, चक्रवर्ती कितने होते हैं? 14 रत्न। नारायण के कितने होते हैं? आधे। हाँ, तो 7 रत्न से युक्त हुए वे, और चक्र, छत्र, धनुष, शक्ति, गदा, मणि, खड्ग, ये 7 रत्न। और बलभद्र होते हैं, उसके होते हैं 4 रत्न, हल, मूसल, गदा और रत्नमाला। इस प्रकार से ये रामचंद्र जी का, लक्ष्मण का जो 3 खंड की यात्रा का और विजय का प्राण था वो भी पूरा हो गया। वो तो जय तभी हो गई थी क्योंकि जब 3 खंड के राजा को जीत लिया था, वो आप ही चक्रवर्ती हो तो, लेकिन फिर भी जो उद्दंडताएं थी लोगों की, उसको वश में करने के लिए उन्होंने ये विजय यात्रा की। इस प्रकार ये सब चल रहा था इनका वर्णन, और ऐसा करते करते उनकी शादियां हुई। कितनी? 17,000। लक्ष्मण की 17,000 स्त्रियां, 17,000, और बलभद्र राम की 8,000 स्त्रियां थी। और उन स्त्रियों में 8 पट्ट रानियां थी, जो कल्याणमाला, वनमाला, बीच में विवाह करके आए थे ना, जित पद्मा, विशल्या, ये अभी मनोरमा, और ऐसे 3 और ऐसे करके 8 उनकी पट, उन रानियों में भी प्रधान रानी 8 थी। और श्री रामचंद्र जी की 4 पट रानियाँ थी, और उन 4 में भी प्रमुख थी सीता, उन 8 में प्रमुख थी विशल्या। उनके 250 पुत्र थे लक्ष्मण के, पत्नियां थी 16,000, 17,000, पुत्र थे उनके 250। कम है क्या? हाँ ठीक है। उनके 250 राजकुमार थे। और श्री रामचंद्र जी के पुत्र हैं। अब वो पुत्र की उत्पत्ति सुनना चाहते हैं गौतम स्वामी से राजा श्रेणिक। तो उन्होंने प्रश्न रखा, अब मैं आपके मुख से लवणांकुश, मदनांकुश की उत्पत्ति कैसे हुई और उन्होंने कैसा विभव प्राप्त किया, वो सुनना चाहता हूँ। क्योंकि लक्ष्मण के 8 पुत्र प्रमुख थे, 8 पटरानियों के 8 पुत्र, और उन 8 पुत्रों का आपस में बहुत गाढ़ा स्नेह था, नख मांस के समान, उनमें परस्पर में अच्छा तालमेल था। नख मांस यानी नख है और मांस है, आपस में उसकी संधि कितनी ज़्यादा है। यद्यपि आगे बढ़ता है तो निकलता है, लेकिन जब तक लगा हुआ है तो उससे आप निकाल नहीं सकते हो। निकालोगे तो तकलीफ होगी, नख को भी, नख के माध्यम से आपको, और पीछे के मांस को भी। तो ऐसे उनके आपस में नख और मांस के समान सुदृढ़ प्रीति तालमेल था 8 पुत्रों का। और उन सब का थोड़ा वर्णन करने के बाद फिर उन्होंने पूछा कि हम रामचंद्र जी के कौन पुत्र थे, लवण और मदन, उनके बारे में जानना चाहते हैं। अब उनकी उत्पत्ति का वर्णन और आगे आने वाली जो घटनाएं हैं लोक प्रसिद्ध, वो सब हम यहाँ पे नहीं, और भी पुत्र हैं, प्रधान पुत्र हैं 2। जैसे 250 पुत्र थे ना इनके, तो उसमें 8 पट रानियों के 8 प्रधान पुत्र। वैसे ये सीता अधिक 4 प्रधान हैं, तो उसमें भी जो सीता के पुत्र हैं लवकुश, तो उनको लेकर के विशेष प्रसंग, क्योंकि वो अलग से पैदा होंगे कहीं और, तो इसलिए उसके बारे में पूछा है, उनका चरित्र क्या कैसा है। ऐसा जान करके मिथ्यात्व रहित, राग द्वेष युक्त हो जाएं, विष रहित नाग के समान, और नाग भी फिर ना रहे, ऐसे निर्मल निष्कंटक राज्य की प्राप्ति होवे, ऐसे मंगल भावना के साथ में
मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास छहो द्रव्य जान वे को बंद विधि भान वे को सपर पिछान वे को परम प्रमाणी अनुभव बताए वे को जीवन के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य उर आनी है जहाँ तहाँ तार वे को पार के सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरा शरणांग है सो पावे सुख चैन जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक सो वाणी मसक नमो सदा देत हो ढोक।